हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर और जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम का अपडेट भी आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, वो लोग जो है सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया, निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह जो है अन्य समूहों से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी कि कौन सा इन चारों में से आपका एक भिन्न है। के से आई, ठीक है, 12 से 9, 9 से यम यानी कि 13, और उसके बाद पी, पी आपका 16 हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये आपका -3, तो उसके बाद 9 6 15, और यहाँ पे आपका +3, ठीक है। एच ई आई एल, एच से ई यानी कि 8 से 5 हुआ है ना। 8 से 5 हुआ यानी कि -3 हुआ है, और ये आपका 9 है, ठीक है। तो 5 से +4, आई से यल 12, ठीक है। तो आपका +3 यानी कि -3 +4 -3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे -3 हुआ था, +6 हुआ था, तो उसके बाद +3 हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एफ सी जी जे में। एफ 6 पे, सी आपका 3 पे यानी कि -3, सी से जी, सी आपका 3 पे और जे आपका 7 पे ना, 6 3 7, और जे आपका 10 पे, ठीक है। तो देखिए ये आपका +4 और ये आपका +3, ठीक है। -3 +4 +3 हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, डी ए ई एच। डी से ए कितना हो रहा है, डी से ए आपका -3 हो रहा है, ठीक है। ए से ई देखा जाएगा, ठीक है। ये आपका चौथे पे था, ये पहले पे था, ये पांचवे पे था, ठीक है। तो एक से ये आपका 4 प्लस, और ये आपका ई से 8 +3। देखिए इसमें +3 +6 +3 हो रहा है, इसमें -3 +4 +3 हो रहा है, इसमें माइनस। देखिए बाकी सबकी बात करें तो सब में देखिए, इसमें इसमें और इसमें -3 +4 +3 हो रहा है। लेकिन इसकी बात करें के आई एम पी में, तो इसमें आपका पहले -3 हो रहा है, फिर आपका +6 हो रहा है, उसके बाद +3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर, इस प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत का संख्या का पता लगाइए, ठीक है। चलिए, 380 से आपका 188 हुआ है, ठीक है। 380 से 188 की अगर बात करेंगे, इसको बाद में बात करते हैं, पहले पूरा लिख लेते हैं। 380 को 2 से अगर भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 नवा 18, 0 0, यानी कि 190। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 100 भागे 2 -2 कर रहा है, ठीक है। भागे 2 -2 कर दिया है। चलिए अब 188 को 2 से भाग देते हैं, ठीक है। 188 को अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, दो
दो नवा 18, दो चौका 8, दो नवा 18, दो चौका 8, -2 कर दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी भागे तो -2 कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार 92, 92 में अगर करते हैं तो दो चौका 8, एक दो छक्का 12, कितना हो गया 46 -2, यानी कि यहाँ पे 44 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 44 आना चाहिए था, यहाँ पे 48 दिया है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो पद दिया गया है 48 वाला, ये आपका गलत है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अब 44 में चलिए, अब इसकी बात करें, देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पे 44 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने +2 किया है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 44 में अगर 2 का गुणा करते हैं, ठीक है, 44 में 2 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा। हाँ, 44 है ना। चलिए, दो एकम दो, दो एकम दो। ठीक, दो दूनी के चार, दो दूनी के चार -2 करता तो हमारा 20 आ जाता। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो ये वाला भी सही है, भागे 2 -2 किस में, लेकिन इसमें नहीं, 44 में करेगा तो हमें अगली संख्या सही प्राप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद अगली संख्या, फिर अगली संख्या। तो ये वाला हमें जो है गलत संख्या दी गई है बीच में, 48 वाली। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 48 की जगह पे हमें 44 संख्या आनी चाहिए थी वहां पे। ठीक है, एक दर्जी को कपड़े के रोल से 10 कमीज की बराबर टुकड़े काटने हैं। ठीक है, वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, तो 24 मिनट में वह कपड़े के कुल कितने रोल काट सकता है, हमें बताना है। ठीक है, चलिए, क्या देगा, एक दर्जी को जो है कपड़े के एक रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं। ठीक है, वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। चलिए, इतना क्लियर है। वह 1 मिनट में कितना है, 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। ठीक है, तो 24 मिनट में वो कपड़े के कितने रोल को काटेगा ना। चलिए, और एक रोल से हमारा कितना है, 10 कमीज के टुकड़े हमें काटने हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो पहले देखिए 24 मिनट में, ठीक है, 24 मिनट में काटे गए 24 मिनट काटे गए कमीज के टुकड़े हमें भी निकालना है। ठीक है, 1 मिनट में कितने कमीज के टुकड़े काटते हैं, 45। ठीक है, तो 24 मिनट में कितने काटेगा, 24 × 45 आपका हो जाएगा साथियों 1080। ठीक है, अब देखिए, और एक रोल से जो है वह 10 कमीज के टुकड़े काट सकता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि 24 मिनट में कुल कितने हुआ रोल काट सकता है ना। तो एक रोल से अगर 10 काट रहा है तो हमें देखिए रोलों की संख्या हमें निकालनी है। रोल की संख्या आपकी 1080/10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 24 मिनट जो वो जो है 108 रोल को आराम से काट सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर प्रश्न, यदि ए एडेड बी का अर्थ है कि ए बी का पोता है। ठीक है, यानी कि ए एडेड बी का अर्थ है ए बी का पोता है, ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। यानी कि एडेड का अर्थ हो गया पोता का, हैशटैग का अर्थ हो गया पत्नी का। ठीक है, यदि ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है, यानी कि हैशटैग का अर्थ हो गया पिता से। ठीक है, तो हमें इसका अर्थ बताना है। ठीक है, चलिए, यदि जेड का केवल एक पुत्र है। ठीक है, तो क्या अर्थ होगा इसका, यदि जेड का एक केवल पुत्र है। ठीक, चलिए देखते हैं। एक्स, ठीक है, एक्स एस्ट्रिक वाई पहले देखते हैं। एक्स एस्ट्रिक मतलब ए एस्ट्रिक बी का मतलब था कि ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता है, यानी कि वाई जो है एक्स का पिता है।
क्लियर, लेकिन थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। वाई का पिता एक्स है, ठीक है, ये इसका पिता है। अब क्या है, एट डेट वाला देखते हैं। एट डेट में क्या दिया गया था, ये एट डेट बी का अर्थ है कि ए बी का पोता है, ठीक है। यानी कि वाई जो है किसका, जेड का पोता है, ठीक है। जेड का पोता अगर देखेंगे तो ये इसका पिता, अगर एक्स जो है वाई का पिता था, ठीक है, तो एक्स का पिता जब जेड होगा तभी तो वाई जो है इसका पोता होगा, ठीक है, ये इसका पोता है। क्लियर सभी को। चलिए अब हैशटैग वाला देख लेते हैं। हैशटैग क्या है, ये हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ठीक है। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है ना, तो जेड की पत्नी आपकी डब्ल्यू हो जाएगी, ठीक है। ए इसकी पत्नी है, ठीक है। चलिए यदि जेड का केवल एक पुत्र है, चलिए एक ही पुत्र है केवल, तो हमें जो ये समीकरण दी गई इसमें से हमें बताना है, ठीक है। ये इसका पुत्र हो जाएगा। क्लियर सभी को। डब्ल्यू जो है एक्स की माँ है, डब्ल्यू डब्ल्यू जो है एक्स की माँ है, सही बात है। पहला वाला जो समीकरण सही दिए गए, डब्ल्यू जो है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई। ये यहाँ पे पति पत्नी वाले में गलती हो गई, ठीक है। पोता बोला था यानी कि ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया था, पोता वाला होगा डब्ल्यू और जेड का हैशटैग वाला, ठीक है, कि ए बी की पत्नी है, ठीक है। यानी कि वाई जो है, मतलब जेड जो है डब्ल्यू की पत्नी है ना, यानी कि ए जो है इसकी पत्नी है, जेड पत्नी है डब्ल्यू की, ठीक है। उल्टा दिया गया है ना, पहले क्या दिया गया है, ए दिया गया है ना, ए बी की पत्नी बोला है, ठीक है, ए बी की पत्नी है, यानी कि जेड जो है डब्ल्यू की पत्नी हो जाएगी। क्लियर सबको, जेड जो है डब्ल्यू की पत्नी हो जाएगी। क्लियर है, तो इन सबका जो है केवल एक ही पुत्र है। यदि जेड का केवल एक ही पुत्र है, चलिए ये इसका केवल एक ही पुत्र है, तो पहला वाला तो समीकरण गलत हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू जो है एक्स की माँ नहीं है, डब्ल्यू जो है एक्स की माँ नहीं है, डब्ल्यू जो है एक्स का पिता है, ठीक है। डब्ल्यू जो है एक्स का पिता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा, ठीक है। डब्ल्यू जो है एक्स का पिता है। आपको सिर्फ ये जो साइन दिए गए इसका जो है हमें रिलेशन याद करना है। हैशटैग को क्या कहा गया है, एट डेट को क्या कहा गया है, हैशटैग को क्या कहा गया है, ठीक है। क्लियर को, एक्स को बोला था वाई का पिता है, ठीक है। एक्स जो वाई का पिता हो गया था, ठीक है। वाई जेड का क्या था, पोता था, ठीक है। वाई जो है जेड का पोता था, क्लियर है, ये पोता हो गया, ठीक। और डब्ल्यू जो है, अच्छा जेड जो है डब्ल्यू की पत्नी है, ठीक है। जेड जो है डब्ल्यू की पत्नी है, ठीक। अब इसके हिसाब से देखा जाएगा तो एक्स जो है डब्ल्यू का पिता निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का अवलोकन कीजिए। चलिए इतिहास गणित विज्ञान सबका दिया गया है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या देगा, बताइए कौन सा विषय जो है सबसे अधिक छात्रों द्वारा पढ़ा गया है, ठीक है। सबसे अधिक छात्रों द्वारा कौन सा विषय पढ़ा गया हमें ये बताना है ना। चलिए हमें सबका टोटल, एक एक वृत्त में जितनी संख्या है सबका टोटल करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा विषय किसका आ रहा है। गणित की बात करें तो देखिए, गणित में हमारा 9 है, 14 है, ये भी वृत्त में आ रहा है, 13 है, प्लस 20 है, प्लस 13 है, प्लस 15 है, प्लस 18 है, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, 9, 14, 13, 20, उसके बाद 13, 15 और 18 को, ठीक है। तो इन सबको जोड़िएगा तो आपका आएगा आंसर 102, ठीक है। गणित में आपके 102 छात्र हैं। विज्ञान की बात कर ले, चलिए ऊपर से देख लेते हैं, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में 16 है, ठीक है, 12 है, 18 है, 16, 12, 18 है, 20 है, 18 है,
14 है, ठीक है। और बीच में हमारा 13 है, कितना हो गया? 16 है, 12 है, 18 है, 20 है, 18 है, 14 है, 13 है, ठीक है। सभी हो गए ना? अब इन सबको जोड़ लेंगे, 16, 12, 18, 20, 18, 14 और 13 को। तो इसमें आपकी संख्या आएगी साथियों 111, यानी कि इतिहास पढ़ने वाले आपके 111 छात्र हैं। आप भूगोल का देख लेते हैं, ठीक है। भूगोल में 9 है, 12 है, 20 है, 13 है, 16 है, ठीक है। 9 है, 12 है, 9, 12, 20 है, 13 है, 13 है, ठीक है। ये हमारा 13 छूट गए, 13 वापस लिख लेंगे, ठीक है। 9, 12, 13, 20, 13, 16, बीच में हमारा 18 बचा है, 18। इन सबको जोड़ लेंगे तो भूगोल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या आपकी 101 आ जाएगी। अब विज्ञान का देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, विज्ञान पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? तो 19 है पहले, तो फिर 16 है, फिर 18 है, फिर हमारा 20 है, फिर हमारा 18 है, फिर हमारा 15 है, फिर 13 है, फिर खत्म हो गया। 6, 6, 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ चलिए। अब विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कितने? 19, 16, 18, 20, 18, 15, 13। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी संख्या आएगी साथियों 119, ठीक है। तो अब इस हिसाब से पता लगा लीजिए कि सबसे ज्यादा विषय पढ़ने वाले कौन से हैं। गणित 102 है, इतिहास 111 है, भूगोल 101 है और विज्ञान पढ़ने वाले 119 है। तो विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है छठा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक है। पिता की आयु जो है पुत्री से 3 गुना है। चलिए, क्लियर है। अब पुत्र की आयु जो अपनी माता से आधी है, पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। बताइए माता की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। एक परिवार में पति पत्नी एक पुत्र और पुत्री रहते हैं, ठीक है। पिता की जो आयु है पुत्री की आयु से 3 गुना है। पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है आयु, ठीक है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र जो है पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। बताइए माता की आयु क्या हो जाएगी। तो चलिए, माना पुत्री की आयु, ठीक है, X वर्ष, ठीक है। पुत्री की आयु हमें नहीं बताया है, ठीक है। पुत्री की आयु हमें नहीं बताया है, ठीक है। पिता की जो आयु है पुत्री की आयु से 3 गुना है। चलिए, अब पिता की जो आयु है पिता की पुत्री से कितना बोला है? 3 गुना बोला है, ठीक है, यानी कि 3x हो गया। इतना क्लियर होगा। पुत्र की आयु अपनी माता की आयु से आधी बोला है, यानी कि इसको रहने दी। पत्नी की जो आयु है अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, ठीक है। पत्नी की आयु अब निकाल लेते हैं। 9 वर्ष छोटी बोला है, तो -9 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब पुत्र की आयु हमें पता है। पुत्र की आयु निकालना, तो देखिए क्या बोला है। पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है, ठीक है। पुत्र जो है पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है, यानी कि चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इतना हमें आ गया। पुत्र की आयु जो है पुत्र की आयु जो है अपनी माता की आयु से आधी है, ठीक है। पुत्र की जो आयु है, मतलब जो पुत्र की आयु दी गई है x+7, अपनी माता की आयु से, यानी कि इससे जो है आधी है, ठीक है। किससे आधी है? पुत्र की जो आयु है x+7, ये जो है आधी है अपनी माता की आयु से। तो इसकी माता की आयु कितनी है? 3x - 9, ठीक है।
तो अब 2 आपका इधर आ जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा बराबर आपका 3x माइनस 9 बोला है। फिर आपका 2x प्लस 14 प्लस इक्वल टू 3x माइनस 9। तो क्या कहते हैं, जो 9 इधर माइनस में, इसको लाके इधर प्लस कर लेते हैं, और जो इधर 2x प्लस में इधर लेके माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 9 4 13, यानी कि x की वैल्यू आपकी 23 आ जाएगी, ठीक है। x किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू 23 आएगी, यानी कि पुत्री की आयु हमें मिल गई है 23, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। अब x की आयु है, हमें पत्नी की आयु निकालनी है, यानी कि माता की आयु निकालनी है। तो देखिए, माता की आयु कितनी है, 3x माइनस 9 है, ठीक है। 3x-9, तो 3 × 23 - 9, तो 3 तिल के 9, 3 दूनी 6 - 9, यानी कि आपका आ जाएगा 60 वर्ष, ठीक है। तो माता की आयु हमारी निकल के आ गई है साथियों 60 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो, ठीक है। और उसके बाद जो सॉल्व किया गया है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, एक क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से कोई 3 किसी प्रकार से सामान्य आता है, उनका एक समूह बनाकर उनका युग्म चुनिए, ठीक है। चलिए, 32 15 दिया गया, ठीक है। 32 का 15 दिया गया है, 32 का 15 कैसे आया तो देखा जाएगा तो 32 में -2 करके भाग दे दिया है, 15 आ गया, ठीक है। 30/2 बराबर 15 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 56 में 27 दिया, 56 -2 भागे 2, 56 -2 54 भागे 2, तो 27 दूनी 54 होता है, ठीक है। 27 दूनी 54, ठीक है। अब 74 - 2 भागे 2, तो 74 72 हो जाएगा। 72 भागे 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, 2×3 = 6, 2×3 = 6, और 2×6 = 12, 36, हाँ यहाँ पे 38 दिया गया है, ये वाला आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। 86 की भी बात करें, 86 -2 भागे 2, तो 84 भागे 2, तो 2×4 = 8, 2×2 = 4 42, ये भी आपका सही दिया गया है, सिर्फ आपका ये वाला अलग दिया गया है, ठीक है। चलिए, यदि 3 5 1 4 6 2 9 8 7 संख्या को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने ऐसे अंक होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। चलिए, अपरिवर्तित हमें देखना है ना, तो यहीं पे हम कर लेते हैं ना। तो देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, ठीक है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो देखिए, किसके किसके सामने एकदम सही संख्या आ रही है, 4 के सामने 4 आ रही है, और 8 के सामने 8 आ रही है, यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो कि परिवर्तित नहीं हो रही, ठीक है। 4 के सामने 4, 8 के सामने 8। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, हाँ या ना। हाँ, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने की 27वीं तारीख को क्या हो जाएगा, ठीक है। 10वां दिन शनिवार बोला है, ठीक है। 10वां दिन शनिवार यानी कि 10 तारीख को अगर शनिवार है तो अगला शनिवार यानी कि 10 7 17 को हो जाएगा, ठीक है। 17 तारीख को वापस शनिवार हो जाएगा, ठीक है। और 7 7 14 यानी कि वापस 24 को वापस शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है 27 ना, तो 24 के बाद 25 26 27, रविवार सोमवार 27 तारीख को मंगलवार। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, अगला है आपका, दिए गए विकल्पों से उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न वर्णित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए, पहले वाला देखते हैं, नहीं बनाया जा सकता ना। तो पहला है, यच है, ओ है, H O A C
टी जेड आई एन, पहला वाला बन जाएगा। ठीक है, पहला वाला बन जाएगा। दूसरे की बात करें, एम ए टी आर आई ए, ठीक है। एक बार तो आर काट दिया, दोबारा आर आ गया, सी एच। ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए वाला वर्ड दिया गया है इसमें एक बार आर दिया गया है, लेकिन जो इसमें आर दिया गया है दो बार आर दिया गया, तो ए वाला जो है वर्ड नहीं बनेगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को देखिएगा। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बता दिए। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।